अरे बाप रे, आज कमर का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कमर हिलाई भी नहीं जा रही, लेकिन रुक नहीं सकती। पेट की आग बड़ी आग होती है। नदी का पानी कितना चमक रहा है। हे माँ नदी, आज निराश मत करना। तेरे ही पानी से मेरा चूल्हा जलता है। मेरी मदद कर माँ। अरे वाह, आज तो बड़ी रोहू मछली मिली है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस कुबड़े शरीर से और कितना काम करूं, लेकिन इन मछलियों को बेच लूं तो आज चावल का इंतजाम हो जाएगा। अब देर होने से पहले बाजार पहुंचना होगा। अरे ओ कुबड़ी बुढ़िया, आज फिर आ गई। अरे बुढ़िया, तेरी हड्डियां तो हिल ना रही, शरीर में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं। पता नहीं तू इस शरीर से मछली कैसे पकड़ती है। नहीं तो चली आती है सुबह सुबह। अरे मेरी दुकान के सामने से हट जा, यहाँ भीड़ मत लगा, चल। क्यों बेवजह चिल्ला रहे हो बेटा? मैं तो अभी बैठी ही हूँ, तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। मेरी किस्मत जैसी है, शरीर भी वैसा ही है। तुम अपना व्यापार करो, मैं अपना करूँगी। यहाँ सबको मछली बेचने का हक है। अरे दादी, आप आ गई। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे कल जो कतला मछली दी थी आपने ना, हाय 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 हाय, क्या स्वाद था। अच्छा ये बताओ, आज कोई अच्छी मछली है? आओ दादा, आज एकदम ताजी रोहू है और कुछ छोटी मोरला मछलियाँ भी हैं। आपकी नातिन को छोटी मछली पसंद है ना? ले जाइए, बिल्कुल ताजी है। सही कहा दादी। दीजिए, मुझे छोटी मछली दे दीजिए, लाइए। चंपा मौसी, मुझे वो बड़ी रोहू दे दो। क्या है कि बबलू की दुकान की मछलियाँ तो बड़ी बेकार सी मरी मरी सी लगती हैं, स्वाद भी नहीं होता है। आपकी मछलियाँ देखने में भी अच्छी और खाने में भी स्वादिष्ट। क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी दुकान की मरी मरी मछलियाँ हैं? अरे इस बुढ़िया ने जरूर कुछ खिला पिला कर आप लोगों को अपने बस में कर लिया है, नहीं तो कोई इस कुबड़ी से मछली खरीदेगा? पता नहीं कहां से गंदे पानी से मछली पकड़ के लाती है, बेकार कहीं की। छी बबलू, कैसी बातें कर रहे हो? और ग्राहकों से ऐसे बात करते हैं? जिसे जहां पसंद हो वहीं से खरीदे। तुम अपना काम मन लगा कर करो, दूसरों से जलकर अपना नुकसान मत करो बेटा। अच्छा हुआ, आज का दिन ठीक गया। टोकरी लगभग खाली हो गई। अब घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। अरे बाप रे, पीठ तो सीधी भी नहीं हो रही। जल्दी घर जाना होगा। अरे ठहर बुढ़िया, इतनी जल्दी भाग कहाँ रही है? सुबह से मछली बेचकर टोकरी खाली कर दी हैं? बता, तेरी इस कुबड़ी पीठ के नीचे कोई जादू टोना छिपा है क्या? तेरे आते ही ग्राहक तेरे पास चिपके चले आते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो बबलू? मैं तो गरीब औरत हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। अरे कुछ क्या नहीं आता? मेरे सामने फालतू की नौटंकी ना कर। पूरे बाजार में कोई मेरी दुकान की तरफ देखता भी नहीं है, और तेरी टूटी फूटी दुकान पर सब ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शक्कर गुड़ पे मक्खियाँ। सुन ले, कान खोल के मेरी बात सुन ले। कल से अगर तू इस तरफ दिखी ना, तो तेरी मछलियों की टोकरी नदी में फेंक दूंगा और तेरी टांग तोड़ दूंगा। फिर देखूंगा कैसे आती है डुगुर 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 डुगुर। बबलू, तुम उम्र में मेरे बेटे जैसे हो, ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मैं अकेली औरत हूँ, इन थोड़ी सी मछलियों से ही मेरा गुजारा होता है। मैं किसी को बुलाती नहीं, लोग अपनी मर्जी से आते हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है बेटा, किसी को यूं मत डराओ। ऊपर वाला तेरे लिए खाली नहीं बैठा है जो दूरबीन से तुझको ही देखता रहेगा। कल से संभल कर आना। अगर मेरी दुकान के सामने आई तो तेरी ये कुबड़ी पीठ ना सीधी कर दूंगा मैं गुच्चा मार के, याद रखना। हाय मेरी किस्मत, गरीब के पेट पर लात मारने वालों की कमी नहीं इस दुनिया में। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरा सहारा है, इस लड़के को सद्बुद्धि दे।
उफ, अरे बाप रे। गांव की सड़कें अब तक ठीक नहीं हुई। इतना सामान उतारते उतारते मेरी तो कमर ही टूट गई। पूजा, अरे पूजा, अरे पूजा, पानी की बोतल कहाँ रखी है? प्यास से गला सूख रहा है। अरे रे। ये लो पानी, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ अभी बिखरा हुआ है, नई जगह है, जमाने में समय तो लगेगा ही। तुम जरा खिड़की के पास वाला डिब्बा सरका दो। अरे वाह, खिड़की से कितनी सुहानी हवा आ रही है। सच में गांव में रहने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ की ठंडी हवा मन को सुकून दे देती है। हाँ, सही कह रही हो। गांव सचमुच बड़ा सुंदर है। गांव के स्कूल में नौकरी मिलना बहुत अच्छा हुआ। शहर के प्रदूषण से तो बच गए, लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं अब कौन जाने। अरे गांव के लोग तो अच्छे ही होते हैं। उधर देखो, एक बुजुर्ग औरत आ रही है। उन्हें चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। उनकी पीठ पूरी तरह झुकी हुई है और सिर पर इतनी बड़ी मछलियों की टोकरी। कहाँ? ओ हाँ, गांव के लोग ऐसे ही मेहनती होते हैं पूजा। पेट की खातिर इस उम्र में भी बताओ इनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मान के चलो हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हर महीने तनख्वाह मिल जाती है। इस तरह से तो धक्का-पेल मतलब कि मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। देखो इनको रोज संघर्ष करना पड़ता है। सच कह रही हो, उनका चेहरा देखकर बड़ी दया आ रही है। लगता है बहुत दर्द में है, फिर भी रुकती नहीं। मैं कल बाजार जाऊंगी मछली लेने, तब उनसे बात करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन हाँ पूजा, बाजार में जरा सावधान रहना। और हाँ, अनजान लोगों से ज्यादा बातें मत करना। अभी नए नए आए हैं। गांव के लोगों का हाल चाल समझना आसान नहीं होता है। आप भी ना बहुत चिंता करते हैं। चेहरे से ही समझ आ जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा। कल सुबह मैं जाकर उनसे बात करूंगी। अब चलिए खाना खा लेते हैं। ले जा बेटा, ये झींगा मछली ले जा, आज सस्ती दूंगी। अरे तुम नई लग रही हो, पहले तो इस गांव में तुम्हें नहीं देखा। क्या लोगी? आज बहुत अच्छी मछलियां हैं। आपकी मछलियां सचमुच बहुत ताज़ी लग रही है। काकी, आपकी उम्र तो काफी हो गई है, शरीर में बहुत तकलीफ होती होगी ना, फिर भी रोज इतनी भारी टोकरी उठाकर लाती हैं। घर में कोई नहीं है? था, सब थे, पति था, बेटा था, लेकिन ऊपर वाले ने जो लिखा था वही हुआ। एक एक करके सब मुझे छोड़कर चले गए। अब इन मछलियों के सहारे ही मेरा घर चलता है। इन्हें पकड़कर और बेचकर ही जिंदा हूँ। तुम तो नई दुल्हन लगती हो। तुम्हारा घर सदा सुख और शांति से भरा रहे बेटी। आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ काकी। आपने मुझे बेटी की तरह आशीर्वाद दिया। आज से मैं सिर्फ आपसे ही मछली खरीदूंगी। अच्छा काकी, ये बताइए पापड़ा मछली में कौन सा मसाला डालूं तो अच्छा बनेगा? सुनो बेटी, पापड़ा मछली में ज्यादा मसाला नहीं डालते। थोड़ा हल्दी, 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा धनिया पत्ता डालकर झोल बनाना। देखना अमृत जैसा स्वाद आएगा। रुको, तुम्हें 2 मछलियाँ ज्यादा दे देती हूँ। आज सुबह तुम मेरी पहली ग्राहक हो। नहीं नहीं काकी, ज्यादा मत दीजिए। सबसे जितना दाम लेती हैं मुझसे भी उतना ही लीजिए। आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत है। अब मैं चलती हूँ काकी, देर हो रही है। कल सुबह फिर आऊंगी आपकी बातें सुनने। ठीक है, जरूर आना। तुम्हारे जैसी मीठी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। धन्यवाद काकी, अब चलती हूँ। अरे मास्टर साहब, राम राम जी की। कैसे हैं आप? अभी स्कूल की छुट्टी हुई है क्या? सुना है आप इस गांव में नए हैं। सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ जो एकदम आपसे ऐसे बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसी गांव का बेटा हूँ। बबलू नाम है मेरा, और मेरा मछली का बहुत बड़ा कारोबार है। अरे यूं समझिए पूरा गांव हमसे ही मछली खरीदता है। ओह अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं यहाँ इस स्कूल में गणित का शिक्षक हूँ। ये बताइए, आप मुझसे मिलने आए तो बताइए, कोई काम था क्या? काम? कौन सा काम? काम तो है ही मास्टर साहब। अब देखिए क्या है कि
मैं इस गांव की हर अच्छी बुरी खबर रखता हूँ, इसीलिए आपको जरा सावधान करने आया हूँ। अब देखिए क्या है कि आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, गांव की बातें ना समझ पाइएगा। आज शहर के रहने वाले एकदम से गांव में आएंगे, थोड़ा तो समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ समझ रहे हैं, लेकिन सावधान मतलब किस बारे में सावधान? मैं आपकी बात समझा नहीं, जरा खुलकर बताइए ना। अरे माने कि वो आपकी पत्नी है ना, अरे भाभी जी को मैंने उस कुबड़ी बुढ़िया की दुकान पर आते जाते बैठकर बातें करते, अरे गप्पे लड़ाते हुए देखा है। देखिए कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो बुढ़िया साधारण औरत नहीं है। अरे चंपा देवी, क्यों? वो तो एक बुजुर्ग और असहाय महिला लगती हैं। मेरी पत्नी तो कह रही थी कि वो बहुत अच्छी हैं और ताजा मछली भी देती हैं। ओहो साहब, आप लोग अभी समझते नहीं हैं। अब मैं क्या कहूँ, यही तो उसकी चाल है। देखने में बाहर से सब अच्छा, वो सिर्फ मछली नहीं बेचती, काला जादू भी जानती है। अरे गांव वाले कहते हैं कि वो डायन है, डायन। अब अच्छे घर की औरतों को वो मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने बस में कर लेती है, फिर उनके घरों में झगड़ा लगवा देती है। अब आपको क्या बताएं, मेरे एक रिश्तेदार की लड़की का घर उसी ने उजाड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास होता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आजकल के जमाने में काला जादू, डायन, ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। ये सब लोगों के मन का भ्रम होता है। आप फालतू की बात न करिए। अब शहरी लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गांव की बातें नहीं समझिएगा साहब। यूं मान के चलिए कि शहर का तर्क यहाँ काम नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जड़ी बूटी मिलाकर मछली देती है, जिससे लोग उसके बस में हो जाते हैं। अब देखिए, मैं ठहरा सीधा साधा भोला आदमी, गांव का बेटा बबलू। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ, भाभी जी को उससे दूर रखिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। फिर मुझको मत कहिएगा कि सावधान नहीं किया था। अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं ध्यान रखूंगा। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद क्या बात है मास्टर साहब। अरे आप हमारे गांव के शिक्षक हैं, हमारे बच्चों का भविष्य आप ही बनाइएगा। आपकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज है। बस हाँ, याद रखिएगा, वो कुबड़ी बुढ़िया जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे पूजा, ए पूजा, अरे जरा इधर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? स्कूल से आते ही इतनी आवाज क्यों लगा रहे हो? सब ठीक है ना? ये बताओ, क्या तुम आज फिर से उस मछली बेचने वाली बुढ़िया के पास गई थी और काफी देर तक बातें भी की? हाँ गई थी। चंपा काकी बहुत अच्छी है। आज उन्होंने मछली बनाने का बहुत अच्छा तरीका बताया। मैंने बनाया भी, बहुत स्वादिष्ट बना। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? सुनो मेरी बात, कल से तुम उसके पास नहीं जाओगी। मैं मना कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? क्या? ये अचानक क्या कह रहे हो? क्यों नहीं जाऊं? वो तो मुझे अपनी बेटी जैसे स्नेह देती है। अरे स्नेह विस्नेह नहीं, वो एक जाल है उसका, मीठा मीठा जाल। गांव वाले कहते हैं वो अच्छी औरत नहीं है, वो काला जादू करती है, लोगों के घर तोड़ती है, समझी? छी, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक शिक्षक होकर ऐसे अंधविश्वास पर भरोसा कर रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब? जरूर उस बबलू नाम के आदमी ने, है ना? किसने कहा ये बड़ी बात नहीं है। जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अब देखो, बबलू गांव का लड़का है, गांव का बेटा, सब जानता है। उसने मुझे चेतावनी दी है और मैं नहीं चाहता कि घर में कोई अशांति आए। अशांति तो तुम खुद ला रहे हो दूसरों की बातों में आकर। मैंने अपनी आंखों से देखा है काकी कितनी मेहनत करती है, और वो बबलू उसकी दुकान पर सड़ी हुई मछलियाँ बेचती है, इसलिए कोई नहीं खरीदता। जलन में वो काकी के बारे में झूठ फैला रहा है और तुम उसी जाल में फंस गए हो। ओहो, तुम ज्यादा समझो मत पूजा। गांव वाले यूं ही किसी को डायन नहीं कहते हैं। गांव में ये सब कुछ बहुत पहले से होता आया है और आज भी होता है। मैंने जो कहा वही होगा। कल से तुम किसी और से मछली खरीदना, उस बुढ़िया से बिल्कुल नहीं, और उसके पास तो बात करने भी नहीं जाओगी। बस मैंने कह दिया सो कह दिया, यही मेरा अंतिम फैसला है।
मैं तुम्हारा ये अन्यायपूर्ण आदेश नहीं मानूंगी। जिसने मुझे माँ जैसा स्नेह दिया उसका अपमान नहीं कर सकती। तुम अपनी आंख कान बंद रख सकते हो लेकिन मैं नहीं। पूजा, तुम मेरे मुंह पे जवाब दे रही हो, वो भी एक मामूली मछली वाली के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अपने पति से जबान लड़ाओगी तुम? वो मामूली नहीं, एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। मैं साबित कर दूंगी कि तुम गलत हो और तब तुम्हें खुद शर्म आएगी। आज मुझे पूरा सच जानना ही होगा। मैं सुरेश को गलतफहमी में नहीं रहने दूंगी। साबित करके रहूंगी कि क्या सच है और क्या झूठ। अरे बबलू, आज तो तेरी सारी मछलियां बासी लग रही हैं, आंख भी सफेद पड़ गई हैं। यह बता क्या दाम है इनका? अरे क्या बात करते हैं काका, बासी बासी बासी। अरे बिल्कुल ताजी हैं और दाम बहुत ही सस्ता, 500 रुपया किलो। 1 पैसा कम नहीं होगा। लेना है तो लो, वरना रास्ता देखो। अरे बाप रे बाप, ऊपर से बासी मछली और दाम एकदम आसमान छू रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं चंपा दादी के पास चला जाऊं। लाइन में खड़ा रहना पड़े तो भी कम से कम ताजी मछली तो मिलेगी और ऊपर से कम दाम में। नहीं तो इतना महंगा बेचता है बासी सामान। हाँ, तो जाओ जाओ जाओ, उसी डायन के पास जाओ। जब जादू टोना करेगी तब समझ में आएगा। सस्ती सड़ी चीज खाकर मरना तुम लोग। नहीं तो वो बुढ़िया ही सबको सड़ा सामान बेचती है, मैं नहीं। चले आते हैं। जब बुढ़िया से लेना था तो मेरी दुकान में क्यों आए? जाओ जाओ उसके पास। काका, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो बेटी, क्या जानना चाहती हो? ये बबलू चंपा काकी के बारे में इतनी बुरी बातें क्यों करता है? क्या काकी सच में बुरी है? अरे बेटी, चंपा दादी जैसी औरत पूरे इलाके में नहीं है। पति के मरने के बाद बेचारी अकेले संघर्ष कर रही है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। और ये बबलू है ना, 1 नंबर को आलसी और लालची है वो। इसकी मछली कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये लोगों को ठगता है। चंपा की ईमानदारी की वजह से उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है और उसी जलन में ये डायन वाली बातें फैलाता है। बेटा, तुम नई हो, इन अफवाहों पर ध्यान मत देना। मुझे पता था, मैं जानती थी काकी निर्दोष है। असली दोषी तो वही बबलू है। आज ही सुरेश को सब बताऊंगी। धन्यवाद काका, आपने मेरी आंखें खोल दी। सुनिए, अब आपका गुस्सा शांत हुआ? क्या मेरी बात सुनेंगे? हाँ, कहो कहो, क्या कहना है? देखो, जो भी कहना हो सोच समझ के कहना, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं आज बाजार गई थी मछली खरीदने, नहीं सच देखने। ओहो, फिर से बाजार गई? बताओ क्या देखा? मैंने देखा कि बबलू कितना घटिया इंसान है। वो बुजुर्ग लोगों से बदतमीजी करता है, बासी मछली ऊंचे दाम में बेचता है। जब कोई उससे नहीं खरीदता तो चंपा काकी पर इल्जाम लगाता है। गांव के लोग काकी का सम्मान करते हैं। जिसे तुम डायन समझ रहे थे, वो दरअसल एक हिम्मती औरत है। बबलू ने अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया। क्या बात कर रही हो? लेकिन बबलू तो बहुत भरोसेमंद तरीके से बात कर रहा था। झूठ हमेशा भरोसे के साथ ही बोला जाता है। सोचो, एक शिक्षक होकर तुमने बिना जांच किए एक असहाय बुजुर्ग औरत के चरित्र पर शक कर लिया। क्या ये सही था? और अगर वो मेरी माँ होती तो क्या तुम ऐसा करते? शायद मुझसे गलती हो गई पूजा। बबलू की बातों में आकर मैंने अपना तर्क खो दिया। अगर वो महिला सच में बुरी होती तो पूरा गांव उनका सम्मान नहीं करता। मुझे बहुत बहुत शर्म आ रही है। शर्म से कुछ नहीं होगा। कल हम दोनों जाकर काकी से माफी मांगेंगे और बबलू को भी सबक सिखाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। हमें काकी के साथ खड़ा होना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल सुबह चलेंगे। ईश्वर मुझे माफ करे, मैंने एक निर्दोष इंसान पर शक किया। क्या कहूं? लगा, उधर से भी आग लगा लगा। आज इस बुढ़िया का खेल खत्म कर दूंगा। बहुत जलाया है तूने मुझे ना, अंदर अंदर से ऐसा परेशान किया है तूने मुझे। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे दरवाजे पर थोड़ा और केरोसिन डाल, आग अच्छी तरह भड़कनी चाहिए।
ताकि ये बाहर ना निकल पाए और अंदर ही जलकर एकदम मर जाए। कोई है, मुझे बचाओ। आग आग, मेरे घर में आग किसने लगा दी? बचाओ बचाओ। ऐ चुप हो जा बुढ़िया, आज तेरी चीख कोई नहीं सुनेगा। इसी आग में जलकर मर जाएगी तू। अरे पकड़ो पकड़ो उसको, उस शैतान को पकड़ो, एक भी कोई भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे भागो भागो सब लोग, मास्टर साहब आ गए, भागो। कहाँ भागेगा बबलू? औरों को तू धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। और तेरी इतनी हिम्मत कि एक बेबस बूढ़ी माँ के घर में आग लगा देगा तू, जिंदा जला देगा तू? इतना बड़ा हो गया तू? काकी, दरवाजा खोलिए, मैं आ गई हूँ, डरिए मत। अरे अरे, तुम लोग आ गए। मैंने तो सोचा आज मेरी आखिरी रात है। ये लोग मुझे मार डालना चाहते थे। देखिए, इसी बबलू ने मुझसे झूठ बोलकर इस बुजुर्ग महिला के खिलाफ मुझे भड़काया था और आज इसकी करतूत अपनी आंखों से देख लीजिए। इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे पुलिस छोड़ो बेटवा, हमको दो, हम ही इसका हिसाब कर देंगे। इसने हमारे गांव को बहुत बदनाम किया है, गरीब के पेट पर लात मारता है। इसे तो सजा हम ही दे देंगे। लाओ हमारे हवाले करो, लाओ, छोड़ो, दो इधर। अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मास्टर साहब, मुझको छोड़ दीजिए। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। काकी मुझे माफ कर दो, काकी मुझे माफ कर दो। छोड़ दो बेटा, ऊपर वाला इसका न्याय करेगा। इसे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लो। लेकिन काकी, आप समझो ये माफी के लायक नहीं है। हाँ, फिर भी अब आप कह रही हैं तो आपकी बात मानेंगे। इसे पुलिस को ही सौंपेंगे और आज से आप इस जली हुई झोपड़ी में नहीं रहिएगा। आप हमारे घर चलिए, आइए। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे घर कैसे रहूं? कोई बहाना नहीं काकी, चलिए, आज आपका बेटा और बेटी आपको लेने आए हैं, मना नहीं कर सकती आप। माँ, चाय पी लीजिए, आज डॉक्टर के पास जाना है, आपकी कमर का दर्द दिखाना होगा। अरे बहू, तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया, शायद सगे बच्चे भी इतना ना करते। मेरी किस्मत में बुढ़ापे में इतना सुख लिखा है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। माँ, आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या अभी आप मछली बेचने जाएंगी? क्या है कि हमारा गुजारा तो ऐसे ही हो रहा है, तनख्वाह आती है, कोई समस्या तो है नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मैं काम करूंगी, किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। हाँ, अब अकेले अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही सोच रही थी, अकेली कहाँ जाएंगी। अब से मैं भी आपके साथ चलूंगी, दुकान पर बैठूंगी, दोनों मिलकर बातें करेंगे और मछली बेचेंगे। बबलू तो अब जेल में है, उसकी दुकान भी खाली है, हम अपनी दुकान और बड़ी करेंगे। अरे मौसी, अब तो आपकी दुकान पर जगह मिलना भी मुश्किल हो गया है। ये आपके साथ कौन है? ये मेरी बहू है, अब सब कुछ यही संभालती है, मैं तो बस बैठी रहती हूँ। और कहिए, कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बेटा, घर आते समय मिठाई लेते आना, आज खूब बिक्री हुई है। देखा आपने, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इसलिए हमेशा ईमानदारी के